वास्तविक में सुख कहाँ है? कहाँ है? हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहाँ सुख मिलता है? इसलिए कहता हूं, मन कहाँ लगाओगे? चक्रव्यूह में जैसे गए हो वापिस आओ, तो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हुआ घटता है। इसलिए कहता हूं, आपका अपना कोई है? बताओ, इस संसार में आपका अपना कौन है? में कोई निकट न आता, दूर खड़े सब देख तमाशा। दूर खड़े ओ मैया, लाल मैया, नई टावर मिले? गुरु द्रोणाचार्य जी के मित्र का नाम था द्रुपद। क्या नाम था? जोर से। द्रुपद नाम के राजा, द्रुपद नाम के राजा बचपन में ये दोनों साथ में पढ़ते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी और द्रुपद दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों की बड़ी दोस्ती। फिर क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य दूसरे विद्यालय पढ़ने चले गए परशुराम जी के पास, और द्रुपद पढ़ लिख करके राजा, उनके पिता राजा थे तो वो राजकुमार थे, तो वो क्या बने? राजा बने। और जब राजा बने तो बहुत समय बाद अपने मित्र से मिलने गरीब ब्राह्मण द्रोणाचार्य जी गए, और वही हाल सुदामा जी मिलने गए कृष्ण से। ऐसे ही सुदामा भी ब्राह्मण और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य जब मिलने गए मित्र से, द्रुपद मेरा यार है, मेरा मित्र है, द्वारपालों से कहा जाओ जरा मेरे मित्र को कहो कि बचपन का यार आया है। तो जाके सूचना दी द्रुपद को कि महाराज आपके बचपन के कोई मित्र आए हैं, और वो अपना नाम द्रोणाचार्य बता रहे हैं। तो राजा द्रुपद आए तो सही, पर द्रोणाचार्य को खरी खोटी सुनाने लग गए। जानते नहीं, कह रहे हो बचपन के मित्र हैं, बचपन के। अरे मित्रता भी बराबर के लोगों से होती है, तुमने अपनी हैसियत देखी है? साथ में तुम्हारे संग स्कूल में, विद्यालय में रह क्या लिए? सिर पे चढ़ जाओगे क्या? अरे हम राजकुमार थे, राजा थे, उस समय हमारे जितनी अक्ल थी तुमसे बातें कर ली, दोस्ती कर ली। अब कोई तुम्हारे दोस्त हो गए क्या? राजा का दोस्त राजा होता है, भिखारी का दोस्त भिखारी। कहां तुम्हारी हालत देख रहे हो? अब बोल, क्या किया जाए? तूने मेरा अपमान किया था, पर याद रखना द्रुपद, तू मेरा मित्र है। तूने कहा था ना कि मित्रता बराबरी के साथ होती है, तो अब मैं तेरा राज्य जीत चुका हूं। जा, तू मेरा मित्र है, इसलिए तेरा राज्य आधा तुझे वापस देता हूं और आधा मेरा राज्य रहेगा बराबर का। अब तो मित्रता करेगा। तब द्रुपद ने क्षमा मांगी, और आधा द्रुपद का राज्य द्रोणाचार्य जी के पास रहा सारी जीवन। कभी भी साधु संतों का अपमान ना करना। पर हुआ क्या? भगवान के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? भगवान के पुत्र का नाम क्या था? एक पुत्र का नाम था सांब। वो सांब नाम का बेटा पेट में कपड़ा बांध करके और घूंघट डाल करके, बहू बन करके दुर्वासा ऋषि के पास चले गए, और बाकी मित्र भी साथ थे, और कहा बाबा जी बताओ, हमारी नई नवेली बहू को बेटा होने वाला है कि बेटी? लड़का को बहू बना लिया, पेट में कपड़ा बांध दिया थोड़ा बड़ा, लगे कि हाँ 7-8 महीने का बच्चा है।
और कहने लगे बताओ बेटा होगा कि बेटी हो, क्या होगा। अब संत तो संत थे, त्रिकालदर्शी दुर्वासा जी समझ गए कि राम राम, ये तो भगवान का बेटा है कन्हैया का, ये भगवान का बेटा बड़े बाप की संतान होकर भी बताओ संतों का उपहास कर रहा है, संतों का अपमान कर रहा है। संतों को आया क्रोध और संतों ने शाप दे दिया, जाओ तुम पूछ रहे हो ना पेट से बेटा होगा कि बेटी, नहीं, ना तुम्हारे पेट से बेटा होगा ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब तो भैया सारे बच्चे डर गए, वो तो मजाक कर रहे थे, पर मजाक किससे करना है किससे नहीं करना, ये भी तो विचार का विषय है। अच्छा, भगवान ने पहले समझाया था कि संतों का ब्राह्मणों का तिरस्कार ना करना, गाय का तिरस्कार ना करना। जब समझा चुके हैं तो आप समझ लेना चाहिए, आप बड़े हैं। अब जैसे हम आपको समझाएं कि संतों का अपमान ना करना और आप बाहर जाके संतों का अपमान कर दो, तो फिर हम तो समझाए ही थे ना आपको, फिर क्यों किया, फिर दंड मिलेगा तो भोगना, फिर मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने बताया था, भगवान ने समझाया था। अब गए वो और शाप मिला। अच्छा, पेट में साड़ी, वो साड़ी वाड़ी बांध रखी थी, सब कपड़ा हटाया तो उनके पेट से सचमुच मूसल निकला, क्योंकि शाप तो शाप, और मूसल निकला, चूरन करके फेंका। बच्चे डर गए, चूरन करके फेंक दिया, समुद्र में फेंका, तो चूरन करने से वही समुद्र की लहरों से किनारे लग गई और वहीं पे वह चूरन पटेरा नाम की घास के रूप में परिणत हो गया। बड़ी बड़ी घास भी ना बिल्कुल पैनी होती है, कुछ घास होती है जिससे कट जाते हैं लोग, पता है आपको, कुछ घास यदि लग जाए तो काट देती है चमड़ी को, देखा आप लोगों ने, मजबूत घास, उसे पटेरा नाम की घास कहते हैं, मजबूत होती है, वो घास पैदा हो गई। और यह आपस में एक बार उन्मत्त हो गए शराब पी करके। सोचिए शराब कितनी खतरनाक है, जो आप लोग पक्ष लेते हैं कुछ लोग, शराब पीने से भगवान का अपना वंश खतरे में आ गया। शराब पीने से भगवान कृष्ण का अपना वंश खतरे में आ गया। तो आप शराब पियोगे तो आपका क्या होगा। भगवान ने समाज को ये प्रेरणा दी अपने ऊपर लेकर के कि देखो भाई, मैं परेशान, बाकी 56 करोड़ यदुवंशियों में एक हटा दीजिए आप, अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ, उसको, बाकी सब आपस में लड़कर समाप्त हो गए। अच्छा, लड़े क्यों, गांधारी का शाप था। गांधारी मां ने कहा कि कन्हैया तुम चाहते तो हमारे बच्चे बच जाते लड़ने से, आपने रोका नहीं। भगवान बोले मैं शांति दूत बन के गया तो था, बोले नहीं, जाओ मैं आपको शाप देती हूं, जैसे हमारा वंश आपस में लड़कर मरा, आपका भी वंश आपस में लड़कर के मरेगा। भगवान को शाप मिल गया। अब शाप मिला मां का तो स्वीकार कर लिया। हम आपको केवल ये बातें इसलिए बताते हैं कि देखो, अति ना करना, मनमाना ना करना, वरना कोई भी क्यों ना हो, ये धरती, ये प्रकृति, नेचर सबका हिसाब लगा लेती है। कौन बचा, भगवान कैसे हैं, सबको देख रहे हैं, आपस में लड़ते हुए, समाप्त होते हुए, और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही आप भी जीवन के हर समय को देखने के लिए तैयार रहिए। गुलाब देखते हो ना तो कांटे भी आपको देखने पड़ेंगे, सुख देखते हो ना तो दुख भी आपको देखना पड़ेगा, जीवन देखते हो ना तो मृत्यु भी देखनी पड़ेगी। आप जीवन देखते हो तो बड़े खुश होते हो, अरे बच्चा आया, बच्चा, बधाई हो बधाई हो, बेटा हुआ बेटा हुआ। जीवन देखा तो बड़े खुश हुए, और किसी की मृत्यु देखी तो बड़े दुखी हुए, अरे राम राम राम, भगवान ने क्या किया। जीवन देखने में प्रसन्नता थी तो मृत्यु देखने में दुख क्यों। ये ईश्वर का खेल है,
जीवन मृत्यु। सुख देखा आपने, बहुत खुश हुए, वाह हम बहुत सुखी हैं, और दुख आया तो आप परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, आपने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। ये क्या है? सुखी हुए तब तो फांसी नहीं लगाई, सुखी हुए तब तो सेल्फास नहीं खाई, सुखी हुए तब तो परेशान नहीं हुए। जब सुखी हुए तो परेशान नहीं हुए, तो दुखी होकर के परेशान क्यों? यदि सुख ईश्वर का प्रसाद था तो दुख भी ईश्वर का। जो व्यक्ति सुख दुख, गीता में लिखा ना, समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, सुख दुख और